नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग इन 3 टर्म के बारे में बात करेंगे कि ये 3 टर्म्स क्या हैं। इन 3 टर्म के बारे में अगर आपने हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वीडियो देखी हो तो उस ड्यूरेशन में इन 3 टर्म का जिक्र किया था। इन 3 टर्म के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, फिर मैंने वहां पे बोला था कि मैं इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज हम लोग इसी टर्म को समझेंगे कि एक्चुअली में ये टर्म्स हैं क्या। जनरली ये टर्म एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये रिमाइंड कराता हूं कि इसको हम लोगों ने कहां पे यूज किया था। जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उसमें कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन आया था। एक कन्वेंशन था प्रूडेंस कन्वेंशन और कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, व्हाटएवर यू से। तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि एंटिसिपेटेड फ्यूचर प्रॉफिट्स के बारे में आपको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, उसको इग्नोर करना है, लेकिन एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस के बारे में आपको अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना है, जिसको मैंने अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट नाम दिया था और उसको एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाया था। तो आई होप कि वो आपको ध्यान आ गया होगा। अगर नहीं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं इन शॉर्ट एक बार फिर से बता देता हूं कि वो कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि आपको अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स में से किसी भी बिजनेस को अपने प्रेजेंट प्रॉफिट में से फ्यूचर में होने वाली कंटिजेंसी, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से निपटने के लिए, चाहे वो नोन लॉसेस भी हो सकते हैं, अननोन लॉसेस भी हो सकते हैं, उनसे निपटने के लिए प्रेजेंट के प्रॉफिट में से ही कुछ अमाउंट अलग निकाल लिया जाना चाहिए। आप इसको इस तरह बोल सकते हैं कि आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, उसमें से पहले आप ये 3 चीजें आप निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट बचेगा, जो भी आपका प्रॉफिट बचा, दैट विल बी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ठीक। मतलब आपने अपने प्रॉफिट में से फ्यूचर में होने वाली कंटिजेंसी से निपटने के लिए प्रेजेंट में ही ये अरेंजमेंट्स कर लिए, रिजर्व के फॉर्म में, प्रोविजन के फॉर्म में या फंड के फॉर्म में। अब ये क्या होते हैं डिफरेंस, अभी इसकी बात करता हूं। इनके फॉर्म में आपने प्रेजेंट प्रॉफिट में से अरेंजमेंट्स कर लिए, उसके बाद जो प्रॉफिट आपका बचा, दैट विल बी कॉल्ड नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये कहता है। अब इस पे आ जाते हैं कि ये क्या चीज है। इसको भी एक स्टोरी से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके घर में इनकम आ रही है, आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपकी मम्मी को ला करके सारी इनकम दी, और जनरली घरों में यही होता है, ठीक है, कि पापा लेके आए पैसा और उन्होंने मम्मी के हाथ में रखा। फिर मम्मी ने उसमें से डिफरेंट एक्सपेंसेस निकाले कि हाँ, बिजली का बिल इतना जाना है, राशन का खर्च इतना होना है, और सब्जी का खर्चा इतना होना है, बच्चे की स्कूल की फीस इतनी जानी है, ट्यूशन की फीस इतनी जानी है, जेब खर्च इतना जाना है, और कुछ पैसा अलग सेविंग के नाम पे भी निकाल दिया, सेविंग कर दी, उसको सेव करके उसको अलमीरा में अपने रख दिया। अब मम्मी ने वो पैसा सेव कर दिया है, किस लिए सेव किया है, ये कुछ नहीं, सब सेव करके रख दिया है उसको कि मान लो भाई आगे कुछ जरूरत पड़ जाती है तो वो जो सेविंग है हमारी, उससे हम काम चला लेंगे। तो ये आपकी मम्मी ने क्या किया, शी इज क्रिएटिंग रिजर्व। अपनी प्रेजेंट इनकम में से उन्होंने जो सेविंग्स की, दैट इज रिजर्व। इसी तरह बिजनेस अपने प्रॉफिट में से अगर कोई अमाउंट अलग निकाल के रख रहा है तो यू कैन से कि बिजनेस इज मेकिंग रिजर्व। जैसे कि आपकी मम्मी ने किया कि प्रेजेंट इनकम में से उन्होंने सेविंग कुछ करी डिफरेंट सारे एक्सपेंसेस करने के बाद, तो शी इज क्रिएटिंग रिजर्व नाउ, ठीक है। तो ये रिजर्व हो गया। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसी एग्जांपल को। मान लीजिए कि आपके घर में डिसाइड हुआ कि अब की आने वाले त्योहार में, दीपावली जो आने वाली है, उसमें हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग को बड़ी वाली एलईडी टीवी लेनी है, बड़ी वाली 55 इंच की या उससे भी बड़ी, या और कोई आप अप्लायंसेस मान सकते हैं, कुछ लेना है आपको। आपने ये प्लान कर लिया। अभी क्या कर रही है आपकी मम्मी कि अभी दिवाली में 6-7 महीने हैं, तो अब हर महीने जो इनकम आ रही है, डिफरेंट जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, रेगुलर एक्सपेंसेस, वो करे जा रहे हैं उसमें से। अब मम्मी आपकी कुछ पैसे अलमीरा में अलग से रखने लगी कि हमको इससे दिवाली में टीवी खरीदनी है। नाउ व्हाट शी इज डूइंग, अगेन शी इज क्रिएटिंग रिजर्व, लेकिन विद द स्पेसिफिक पर्पस
लेकिन अब वो रिजर्व जो क्रिएट कर रही हैं मम्मी एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ क्रिएट कर रही हैं कि उस रिजर्व से वो टीवी खरीदेंगे हम लोग। ठीक, तो जब रिजर्व के साथ कोई स्पेसिफिक पर्पस जुड़ जाता है तो वो बन जाता है प्रोविजन, तब उसको कहने लगते हैं प्रोविजन। इसी तरह प्रॉफिट में से भी अगर कोई ऐसा ही अमाउंट विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी गिविंग नेम, अगर कोई अमाउंट अलग किया गया दैट इज कॉल्ड रिजर्व, क्योंकि उसका कोई पर्पस डिसाइडेड नहीं था। लेकिन अगर पर्पस डिसाइडेड हो गया कि हाँ ये वाला लॉस फुलफिल करना है इससे, तो दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। आपने डिफरेंट तरह के प्रोविजन आगे सुनेंगे जब आगे हम लोग पढ़ेंगे चीजें, जिसमें देखिए हो सकता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक, या प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। इस तरह के डिफरेंट प्रोविजन सुनने में आएंगे। अब क्या हो रहा है कि प्रोविजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिजर्व बट विद द स्पेसिफिक पर्पस। ये पर्पस है इसको पूरा करने का। ये रिजर्व जो क्रिएट किया गया प्रोविजन, ये प्रोविजन क्यों कहलाया जाने लगा? क्योंकि इसके साथ पर्पस जुड़ गया, फंड। ये रिजर्व क्रिएट किया गया, अगर बैड डेब्ट्स कोई हो जाता है, कोई पैसा हमारा अगर डूब जाता है तो उसका नुकसान इससे पूरा करेंगे। कोई डिस्काउंट का अगर लॉस होता है तो उसको इससे कंप्लीट करेंगे। टैक्स जो देंगे हम वो उसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं कि टैक्स हम उससे पेमेंट करेंगे। तो अगर किसी रिजर्व के साथ कोई स्पेसिफाइड पर्पस जुड़ जाता है देन इट बिकम्स प्रोविजन। अब चलिए उसी एग्जांपल को फिर से मॉडिफाई करते हैं। अभी क्या हो रहा था कि मम्मी अलमीरा में अपने पैसे रख रही थी, तो अलमीरा में पैसे रखे हैं तो वो नॉन प्रोडक्टिव नेचर का पैसा है, क्योंकि उससे कुछ भी आपका और प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो ब्लॉक अमाउंट है। वो ऐसा नहीं हो रहा कि वो इंक्रीज कर रहा है, तो वो अमाउंट एक तरह से इनएक्टिव अमाउंट माना जाता है। तो बिजनेस में जो पैसा होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में अगर हम रखेंगे तो हमारे बिजनेस के लिए वो नुकसान है। तो बिजनेस में ज्यादातर क्या किया जाता है कि जो भी रिजर्व या जो भी प्रोविजन क्रिएट किए जाते हैं, तो अब मम्मी ने आपकी क्या किया, वही मम्मी वाला एग्जांपल लेते हैं कि आपकी मम्मी ने वो पैसा अलमीरा में ना रखने की बजाय उन्होंने सोचा कि चलो इसको हम जाकर के बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ताकि बैंक में डिपॉजिट रहेगा तो कम से कम वहां बैंक से कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा और कुछ पैसा इंक्रीज कर जाएगा। नाउ आपकी मम्मी ने क्या किया कि जो प्रोविजन था उसका अब नाम बदल के, या जो रिजर्व था या प्रोविजन था, जो भी चीज थी, अब उसका नाम बदल के हो गया फंड। क्यों? क्योंकि जब प्रोविजन या रिजर्व अगर इन्वेस्ट कर दिया जाता है कहीं भी विद द मोटिव ऑफ टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो इट बिकम्स फंड। इसी तरह बिजनेस में जो भी रिजर्व्स या प्रोविजन क्रिएट किए गए हैं, अगर उसको आप अपने बिजनेस के अलावा अदर बिजनेस में कहीं पे बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है फंड। ठीक, क्यों? ताकि वो इनएक्टिव फॉर्म में पैसा ना पड़ा रहे, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता चल रहे और उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता रहे, वो पैसा इंक्रीज होता रहे। अदरवाइज वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा, जो कि हमारे बिजनेस के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। तो आई होप कि आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया घर का कि क्या रिजर्व है, क्या प्रोविजन है, क्या फंड है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों टर्म में क्या डिफरेंस है। बाकी और जब हम लोग अकाउंटिंग में आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल हम लोग धीरे धीरे कुछ ना कुछ जानते जाएंगे। तब तक आपके बेसिक के लिए यही चीज थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के और अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। ओके, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।